अर्जी यहाँ पे मंजूर होती है। देर भले ही हो जाए, बट ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रार्थना कभी कबूल ना हो। देर है पर अंधेर नहीं है इस दरबार में। वो तो है। 1 किलो का प्रसाद का डिब्बा लेके उनके चरणों में पूछा कुछ अर्जी लगाने के लिए कि बाबा मेरे बाबा श्याम जी तुमने बहुत कृपा कर रखी है, थोड़ी सी कृपा और बरसाओ, थोड़ी सी कृपा और बरसाओ, ये बोला आपने। और मुझे ऐसा महसूस दिया कि उन्होंने मुझे देख के पल के झपी सबका हाँ। हम बाबा से जुड़े हैं। देखो पहले हम किसी के साथ आए थे, हम जानते भी नहीं थे। अब इतना लगाव हो गया कि बाबा से कि अब मन भर आता है जब भी बाबा की बातें करते हैं। जिंदगी बदल दी बाबा श्याम ने, जिंदगी बदल दी। किस प्रकार? नीचे भी गिराया, ऊपर भी उठाया। हमने गलत कार्य करे तो हमें फिर नीचे गिरा दिया, अब ऊपर उठा रहा है। जो देने वाला है वो उसको ही देना। अपनी कहीं नैया डगमगा रही तो बाबा ने उसको पार लगा दी। पार लगा दिया। हाँ ये है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? मंजू गुप्ता। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए बाबा श्याम से जुड़े हुए। हाँ जी। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ आपका? बहुत अच्छा रहा रिश्ता मेरा। हमारे पातड़ा धाम में भी बाबा जी का मंदिर बना है अभी। तो वहाँ से हम डेली जाते हैं मंदिर वहाँ पे। तो तभी हम आए हैं। अभी बाबा ने बहुत देर से बुलाया मेरे को, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल बाद आज बुलाया है एक बार। हाँ जी हाँ जी। तो बड़े दिल से जुड़े हुए हैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी बाबा बुलाओ, तो आज फाइनली मेरा बुलावा आ गया। बुलावा आ गया यहाँ 3.5 साल बाद। हाँ जी। तो ये लगभग आपका 3.5 साल का सफर खत्म हो गया है। बाबा श्याम जी आपने दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए जी मैंने। कैसी शक्ति महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है बाबा श्याम के यहाँ पे आके। तो क्या है, मेरा बिजनेस भी जो है बाबा श्याम के ही, श्री श्याम कलेक्शन के साथ मेरा बुटीक है, तो बाबा श्याम के सहारे ही चल रहा है। बाबा के नाम से ही है? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब बाबा के नाम से गाड़ी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी। तो आपने तो फिर बाबा श्याम के बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे? चमत्कार ही है जो हम बाबा से जुड़े हैं। देखो पहले हम किसी के साथ आए थे, हम जानते भी नहीं थे। अब इतना लगाव हो गया कि बाबा से कि अब मन भर आता है जब भी बाबा की बातें करते हैं। तो ये चमत्कार ही है। तो इतना लगाव किस प्रकार हो गया आपको बाबा श्याम के प्रति, या क्या ऐसी शक्ति महसूस देख लिया आपने यहाँ की? पता नहीं क्या देखा मैंने बाबा श्याम के। मेरे को अंदर से ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं बाबा का नाम लेती हूँ। जब भी नाम लेती हूँ, कोई भी काम होता है, मेरी अर्जी है तो बाबा मंजूर करते हैं। नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, अर्जी मंजूर करते हैं बाबा। तो वही अर्जी आज मैं लेके आई हूँ। शायद बाबा जो मैं चाहती हूँ वो ना करके कुछ अच्छा करना चाहते हो, यही बाबा का चमत्कार है। बाबा तो सारे जग के है, ठीक है ना। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बाबा वो देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो जो लंबे समय तक चल सकता है वो देते हैं बाबा श्याम हमें। हाँ जी हाँ जी, वही देते हैं। तो बाबा की कृपा है। तो अकेले आए हो आप? नहीं, फैमिली है मेरी, 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड है, उनके साथ आई हूँ। तो मैंने सुना है कि इस दरबार में बहुत से भक्त हार कर आते हैं। अभी हार के आए थे, तभी बाबा ने इतना दिया, तभी दोबारा आए हैं ना। बिल्कुल। तो आप भी कभी न कभी तो हार कर आए होंगे इस दरबार में। देखो मैं ये भी नहीं कहूँगी हार के आए हैं, पर बाबा ने वो मुरादें पूरी की हैं जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो मैं चाहती थी बाबा इससे भी बेहतर चाहते थे। हाँ जी हाँ जी। तो दिया है बाबा ने वो? बहुत कुछ दिया है। 2 बेटे दिए हैं, बाबा के नाम से मेरा बुटीक चल रहा है। सिर्फ मैंने एक बाबा की आस पे ही वो अपना काम स्टार्ट किया था। मेरा श्री श्याम कलेक्शन के नाम से बहुत अच्छा स्टोर है, ठीक है। बाबा के नाम के सहारे ही किया था। बाबा तेरा ही सहारा है, तेरे सहारे ही चलूंगी। अगर चला इसको तो अभी मना कर दे। आया हर साल बुलाते रहना। अब इतना लंबा टाइम मैंने सब्र किया, ये सब्र बस मैं कहती हूँ हर महीने, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हाजिरी लगवाते रहना। और ये दरबार अब कभी ना छूटे, बस ये चाहते हैं। यही चाहते हैं, ठीक है। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बाबा के दरबार आए, अपनी अर्जी लगाएं, ठीक है ना। अर्जी यहाँ पे मंजूर होती है। देर भले ही हो जाए, बट ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रार्थना कभी कबूल ना हो। देर है पर अंधेर नहीं है इस दरबार में। वो तो है। ठीक, चलो जी। जय श्री श्याम जी, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? पंकज अग्रवाल। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप?
25 साल से 25 साल से जुड़े हो जी। तो भैया जी ये 25 साल का रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ आपका? जिंदगी बदल दी बाबा श्याम ने। जिंदगी ही बदल दी किस प्रकार? नीचे भी गिराया, हाँ ऊपर भी उठाया। जी। हमने गलत कार्य करे तो हमें फिर नीचे गिरा दिया, अब ऊपर उठा रहा है। अच्छे काम करे और फिर ऊपर उठाया। तो फिर तो भैया जी आपने 25 साल के अंदर बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के। बिल्कुल देखे भाई देखे साहब, हैं? बिल्कुल देखे, साक्षात देखे, साक्षात चमत्कार देखे हैं बाबा श्याम के। बिल्कुल देखे। तो भैया जी कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार बता दीजिए ताकि श्याम भक्तों का विश्वास जाग जाए। विशेष ये है कि मैं दिल्ली के अंदर में रहता हूँ हाँ जी। और हमारे वहाँ गोकुलपुरी, अब तो वहाँ बहुत सारे, हर मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा धीरे धीरे लग गई। हाँ हाँ। और उस टाइम पे एक आध मंदिर में ही श्याम बाबा की प्रतिमा लगी हुई थी। अच्छा। मैं 1 किलो का प्रसाद का डिब्बा लेके उनके चरणों में पूछा कुछ अर्जी लगाने के लिए हाँ। कि बाबा, मेरे बाबा श्याम, हाँ जी। तुमने बहुत कृपा कर रखी है, थोड़ी सी कृपा और बरसाओ। थोड़ी सी कृपा और बरसाओ, ये बोला आपने। हाँ। और मुझे ऐसा महसूस दिया कि उन्होंने मुझे देख के पल के झपी। चपकाई। हाँ, आपको साक्षात ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने, आपने जैसे प्रसाद चढ़ाया बाबा श्याम ने प्रार्थना कर रहा था हाँ, तो मुझे उनकी तरफ को देखा तो उन्होंने अपनी आँख खोल के बंद करी। पलक झपकाई, ऐसा आपको महसूस हुआ? बिल्कुल साक्षात? महसूस हुआ। और जैसे मैं बाहर निकला, मुझे किसी की पेमेंट करनी थी उसी दिन शाम को। अच्छा। तो मैं जो उसकी उसे पेमेंट करनी थी, मैंने मान लो कुछ करोड़ का कारोबार कर रखा था, मुझे उस पे उसे 1.5% देना था। 1.5% देना था। हाँ जी। और जी करीब करीब उसकी पेमेंट 8 से 10 लाख रुपए बैठ रही थी। अच्छा। और जब मैं बाहर निकला ही था, उसका फोन आ गया, पंकज जी पेमेंट का क्या हुआ? हाँ मगर पेमेंट के लिए तैयार हूँ, शाम को पहुंच जाएगी, कितनी देनी? हाँ। उनने भाई साहब मुझे 1% से लगाया। मुझे करीब करीब 2.25 लाख रुपए का बेनिफिट मंदिर से बाहर निकलते के साथ हो गया। मंदिर से बाहर निकलते 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया बाबा श्याम के आशीर्वाद से। और मेरे बच्चे काफी तरक्की कर रहे हैं श्याम बाबा के आशीर्वाद से। जी। और बहुत खुशहाली और समृद्धि मेरे पास आती जा रही है। तो आदमी काम करता है अपने बीवी बच्चों के लिए मेन रूप से। हम चाहे थोड़े से नफा नुकसान होने के कारण थोड़े पिछड़ गए, पर ऊपर वाले के दुआ से बच्चों के प्रति भगवान ने बहुत हाथ पकड़ा। एक बेटा मेरा उनके आशीर्वाद से ड्रामा लैब में BEd, अब MAD की तैयारी कर रहा है, फार्मेसी कर ली। छोटा लड़का मेरा उनके आशीर्वाद से बिना कोचिंग के फाइनल में पहुंच गया है। अगले ये जुलाई में उसकी आर्टिकल पूरी हो जाएगी और फाइनल की तैयारी करेगी। और जैसे ही बाबा अपना आशीर्वाद देंगे और मैं दिल्ली से यहाँ तक के लिए पैदल निकल पड़ूंगा। पैदल निकल पड़ोगे जैसे ही बाबा श्याम की कृपा बरसेगी? चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, मैं शुगर का मरीज हूँ, ज्यादा मुझ पर चला नहीं जाता, पर मैं एकदम चल पड़ूंगा यहाँ के लिए। शुगर की बीमारी है आपको? खाली डायबिटीज। लेकिन आप फिर भी दावा करते हो अगर आपके बेटे के ऊपर बाबा श्याम की कृपा बरसी तो आप दिल्ली से पैदल यात्रा होगे? यहाँ तक आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। तो भैया जी इतना अटूट विश्वास कब से बन गया बाबा श्याम के प्रति? आशीर्वाद की बात यह है कि किसी भी डॉक्टर के जाओ, हाँ जी, उसकी दवाइयाँ असर करेंगी, औरों को बताओगे भाई जाओ डॉक्टर बहुत बढ़िया। हाँ। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब सबका कल्याण करते हैं। जिनने यहाँ रो दिया आके समझ लो उसकी तो बिगड़ी बन गई। बिल्कुल। हाँ, डंका बज रहा है इनका, डंका बिल्कुल डंका बज रहा है। इस बार निशान चढ़ाने मैंने बाइक से बोल रखा था, अकेला आने की बोल रखा था। मैं 28 फरवरी को अपने घर से निकला था। अच्छा। और एक दिल्ली से ही बाइक से अकेला, बाइक से अकेले आए थे? बोल रखा था मैंने, निशान बांध के 2। और 9 बजे 1 तारीख को मैंने यहाँ पे निशान चढ़ा दिया। और फिर बाइक से वापस। अच्छा। अब पैदल का नंबर है, जब उन्होंने इतना दिया तो आगे पैदल का भी मौका देगा। ही तो दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा, ले जाओ। बिल्कुल माल घेरो मेरा। मैं तो इतनी बार दरबार में आओगे झोलियां भर भर कर लेकर जाओ। आमे यूं और हो जाए यूं, जाते जाते चीजें अलग है भाई, बात ही अलग है। दिल्ली में भी तहलका मचा पड़ा इनके नाम पर, हर जगह इनके नाम का तहलका। दिल्ली में ही क्या, अब तो पूरे ब्रह्मांड में डंका बज रहा है बाबा श्याम का। अब तो मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैंने कहा भाई राजस्थान गया हूँ, आज में उनका फोन आया था, बोला खाटू श्याम जी गए होंगे जरूर आप। मगर जी तुम्हें क्या पता? बोला हमें पता खाटू श्याम जी है तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमारे क्या सबके ही हैं वो? सबके ही हैं। अच्छा ये और भैया जी आपकी तरह जो पहले श्याम भक्त हार कर आ रहे हैं अब के टाइम पे, आप उनको आप ही जितना विश्वास कैसे दिला सकते?
मैं कौन दिलवाने वाला, मेरी औकात क्या, अपना आप ही हो जाएगा उनके अपना आप संग, हो जाएगा। अपना आप जादू। लेकिन भैया जी वो विश्वास खोते जा रहे हैं क्योंकि बाबा उनकी सुन नहीं रहे हैं। सुनेंगे भाई, देखो इतनी भीड़ है हाँ तो भगवान एक आध बार हाथ जब यूं उठाओ ना भी आता है नजर में, बिल्कुल। दोबारा कोशिश करो। हर चीज पहली बार में थोड़ी ना पास हो जाएगी, वक्त लगता है थोड़ा सा। या इन्होंने ठेका ले लिया, भाई कृष्ण जी भी इम्तिहान ले रहे हैं, भोलेनाथ भी इम्तिहान ले रहे हैं, थोड़ा तो ये भी लेंगे, लुभाओं में बांट कर माल सारा। मतलब ये है बाबा शाम सब कुछ देने से पहले परीक्षा बहुत लेते हैं। ना अब थोड़े से जब पब्लिक ज्यादा बढ़ गई तो एक आध हाथ उन्हें कभी कभार दिखता ना भीड़ में, तो उसके संग जरा सा अगली बार का चांस हो जाए। अगली बार चमत्कार हो जाता है उसके जब आ जाओ दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटा आराम करके दोबारा लाइन में लगता आ वापस दोबारा आ जाओ, जाओ। जब देख ले एनर्जी लगाओ। एनर्जी लगा, चलो फेल नहीं होती, जो हार रहा झूठ बोल रहा हो, बिल्कुल सबका कल्याण। मतलब ये है भैया जी, ये निश्चित है इस दरबार से जो आ गया इस दरबार में वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। वो जो कहवे मैं गया हाँ वो झूठा है, वो झूठा है। ये कहना है आप। हाँ जी बिल्कुल कहना है, मैं तो अपने को जानू, मेरे तो दिल मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने तो- तो साक्षात आशीर्वाद देखा है बाबा का। है आपने तो साक्षात आशीर्वाद देखा है बाबा शाम ऐसा का। किसी टाइम में मैं यहाँ आया करता था हाँ जी। और किसी भी दुकान पे कैसेट बज रही होती थी श्याम बाबा की, जब ये फोनों पे नहीं थे, सीढ़ी चलती थी और मैं यही नाचना शुरू कर देता था, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। लोग इस बारी नाचना स्टार्ट कर देते। लोग बस समझते थे पागल आ गया, कोई साला मेंटल आ गया। आज वो साले खुद नाच रहे यहाँ, तो बाबा का चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे याद है तो थोड़ा सा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से आए हो बाबा श्याम की नगरी? भोपाल से। भोपाल से आए हो? जी। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा शाम से 2-3 साल हो गए हैं हाँ। और जो काम कर रहे थे, काम करते करते बाबा ने बुलाया है। तो बाबा की इतनी महिमा है कि जिसका अपरंपार आज बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, हाँ। जिसको भी लेके आना बाबा की नगरी में लेके आ, धोख करा के ले जाना। और इस अभी भी कम से कम 50 लोगों की अर्जी लगा के आया हूँ। 50 लोगों की हाँ। अर्जी लगा कर आए हो हाँ, अकेले कि खुद? खुद के बाबा सबको बुलाओ। सबने मेरे से बोला कि हमें भी बुलाने का बुलावा भेजो, तो हमने कहा चलो ठीक है, बाबा के आगे धोख करके आते हैं, आपको भी बाबा बुलाएंगे। थोड़ा योग आप बनाओ, थोड़ा बाबा बनाएंगे, तो बाबा से मुलाकात हो जाएगी। आपको जरिया बनाए हैं बाबा श्याम ने दूसरों की अर्जी लगाने के लिए। दूसरों की अर्जी लगाने के लिए। तो धन्यवाद देना चाहोगे फिर तो बाबा श्याम? बाबा का क्या धन्यवाद करे, सब कुछ तो उनका ही है, उन्हीं का ही है सब कुछ उनका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल। तो बाबा के ही मध्य बैठे हैं और बाबा जब भी बुला ले, महीने 2 महीने में आते ही हैं यहाँ। तभी आ जाओ, जब भी बुलावा आया तभी बुलावा चले आया आओ। तभी चले आए, कोई इंतजार नहीं करते कि कब आना कब जाना, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जब बाबा ने कहा कि आज आ जाओ तो आज ही उठे और चलते बना। हाँ फिर भी अजी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दरबार में आना है तो मतलब दरबार में आना ही है। बाबा के, और बाबा से मिलना है ये। मिलना ही है। हाँ, ये तो बोला कि कल आना तो आना है, ये चाहे हाँ। कितना काम हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो भैया जी बाबा श्याम के साथ आपके इतने सालों का रिश्ता कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है। जितने कर्म हैं, जितने अच्छे कार्य चल रहे हैं, वो सब बाबा के नाम से चल रहा बाबा है। के नाम से चल रहे हाँ, हैं। पूरा जो दे रहा है वो बाबा देने वाला है। बाबा ही देने वाला है। हाँ, फिर तो बाकी- भैया जी बाबा श्याम ने मुझसे चमत्कार भी किए होंगे। चमत्कार की तो महिमा ही अपरंपार है। उन्हें तो क्या बखान करें अपन, उसका तो कुछ है ही नहीं है। जो दे रहा है, जो देने वाला है वो उसको ही देना। अपनी कहीं नैया डगमगा रही तो बाबा ने उसको पार लगा दी। पार लगा दिया। हाँ, ये है। इधर अपन आ रहे हैं तो उधर बाबा काम कर रहा है अपनी आवाज में। ऐसा नहीं है, बाबा खड़े हैं हमेशा। खड़े हैं अपने पीछे। फिर भैया जी कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार जो विशेष आपको तो हम सर्वप्रथम याद हम आएंगे। कल का ही है ताजा। हमारी ट्रेन 4:55 पे हमारी ट्रेन थी और हम 4:55 पे ट्रेन के पास नहीं पहुंचे। बाबा ने उस ट्रेन को 7 मिनट लेट कर दिया। 7 मिनट लेट कर दिया। हाँ, ट्रेन नहीं तो वो 4:55 फिक्स है उसका टाइम है, उसने 4:55 की जगह उसे 5:02 पे ला दिया। जब हम ट्रेन में बैठे और उनका सिग्नल होगा कि चलो अब चलो। हाँ, ये हमारा कल का चमत्कार तो है। हम ये कह सकते हैं कि बाबा ने स्वयं आपके लिए वो ट्रेन रोक के रखी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और सब हम अलग अलग थे। हाँ। बस में ट्रैफिक इतना था, जो भी था, हम समय से नहीं पहुंच पाए। और आप- मगर ट्रेन हमारे लिए वहाँ पे रुकी रही, ये हमारा कल का चमत्कार है। और आप उस ट्रेन के द्वारा बाबा श्याम की नगरी में आ रहे राम हैं। की नगरी में आए। ये हमारी बालिका है, ये तीनों को लेके आए हम। हाँ, अब अगली बार आना तो इनकी मम्मी आएगी साथ में। मम्मी साथ हाँ, आएगी। फिर हम परिवार आपको आएगा यहाँ साथ में। परिवार आएगा और उसमें से 10 लोग और अलग से आएंगे। और अलग से आएंगे। हाँ, और वो आपने 50 की अर्जी लगाई, वो उनमें से भी वो आएंगे। सब आना है। यहाँ निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। जिसको आना, जिसको प्रसाद खिलाया वो बाबा के दरबार में आएगा। आएगा, ये तो पक्का निश्चित है। ये तो निश्चित है। ये श्याम बाबा की महिमा है। और अभी भी हम ये 8 जने आए हैं। सब लोग नए नए आते हैं हर बार में। क्या किसी भैया जी? बार- हाँ, हाँ। बोलिए। किसी बार पुराना आ गया, कोई नया आ गया, जितना अपना योग बना भैया चलो।
लेके जिस चलना जिसका अपना बुलाव आया वो जरूर वो आएगा। आया है। हाँ, और अभी भी जो लगी है उसमें से अभी भी फोन आने लगे कि भैया हमें क्यों नहीं ले गए। हाँ। तो हमने कहा अगले महीने में अर्जी आपका लगाते नंबर- फोन आने लग गए। फोन आने लग गए, अगले महीने में आपका नंबर। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री राम।